हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से ऑनबोर्ड क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूं। एक्चुअली काफी दिनों से डिमांड आ रही थी और मैं खुद भी इस चीज को सोच रहा था कि थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस अगर चैनल पर अपलोड की जाएं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा कंसाइज मैनर में आप लोगों को चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अगर बात की जाए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एमएसएन के साथ किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, अगर देखिए जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो थर्ड और फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट सेम वाले एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और थर्ड और फोर्थ सेम वाले जो है वो मेडिकल सर्जिकल को पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, या बोला जाए जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हम लोग सेकेंड ईयर में, हम लोग थर्ड ईयर में हैं या हम लोग फोर्थ ईयर में हैं, हम लोग अभी से कंपटीशन की तैयारी थोड़ी सी करना स्टार्ट कर दें, तो उन लोगों के लिए भी। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं, यानी कि जो कॉलेजेस में हैं, जैसे स्पेशली अगर आरयूएचएस ओरिएंटेशन की बात की जाए उनमें हैं, और वो अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी से लेकर अगर बात की जाए कि मैं 0 टू फाइनल तक लेकर जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली कोई सिस्टम उठाया, मान लीजिए हार्ट उठा लिया, कार्डियोवास्कुलर है, किडनी है, यूरोलॉजी वगैरह, ऐसा कुछ उठाया डायरेक्ट पढ़ा दिया और बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी वीडियो और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा मैं, बिल्कुल फाइनल लेवल तक, जहां तक आप तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए कि हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं, उसको फाइट कर सकते हैं। अगर बात की जाए एनाटॉमी की, कि एनाटॉमी एक्चुअली में क्या है, जो भी हम लोग स्ट्रक्चरल चीजें पढ़ते हैं, जैसे हार्ट है या किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, वो किस तरीके से अपीयर होते हैं, उनका साइज क्या है, उनकी लेंथ क्या है, उनकी ब्रेथ क्या है, उनका कलर कैसा है, वो कैसे बने हुए हैं, उनके सेल्स का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, वो कौन से टिश्यूज से बने हुए हैं, ये जो सारा सीक्वेंस हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, डेट इज फॉर एनाटॉमी, राइट। अगर बात की जाए उसके फंक्शन की, कि हमारी किडनी क्या फंक्शन करती है, हमारे जो हार्ट है वो क्या फंक्शन करता है, हमारा ब्रेन क्या फंक्शन करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, तो वो सब डिस्कस होगा फिजियोलॉजी के अंदर। अब इन दोनों चीजों को किस तरीके से रिलेट करवाया जा सकता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या है कि जो हमारे पास में मेडिकल सर्जिकल है वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपकी मेडिकल सर्जिकल पे बहुत अच्छी कमांड है, अगर मेडिकल सर्जिकल को बहुत अच्छा पढ़ा जाए, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे नॉर्सेट है, ईएसआईसी है, आरआरबी है, और एमएनएस है, सीएचओ है, या आरयूएचएस के आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं ऐसे, या अदर स्टेट के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें बहुत अच्छा खासा वेटेज जो है वो मेडिकल सर्जिकल का ही है। बस कंडीशन ये है, मेडिकल सर्जिकल पे कमांड तभी अच्छी हो पाएगी जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी होगी। और अब आजकल तो यूनिवर्सिटी ने भी पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। वो पहले क्या होता था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऐसे मतलब एक साथ कंबाइंड क्वेश्चंस आते थे, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाता था कि ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है या फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, दो सेक्शंस बना दिए पेपर में। सेक्शन ए में वो एनाटॉमी देती है, सेक्शन बी में फिजियोलॉजी देती है। तो अब स्टूडेंट्स को अलग अलग पढ़ना पड़ता है दोनों चीजों को। वहीं से मेडिकल सर्जिकल के साथ है, मेडिकल सर्जिकल हमें ये सिखाती है कि जो डिजीज डेवलप हुई है, जैसे मान के चले मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके कोजेस हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या उसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसका मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी जो एग्जाम्स हैं वो अब मैनेजमेंट पे फोकस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अब मैनेजमेंट के ऊपर फोकस डाल देती है। अब चाहे वो डिजीज पूछे या ना पूछे, एक्चुअली जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आईएमसी का नया पैटर्न आया है
उसके हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सिटियों के कलेजे का छिलका बन चुका है। वो और कोई डिजीज पूछे या ना पूछे, वो मैनेजमेंट जरूर पूछता है। वेदर इट कैन बी मेडिकल मैनेजमेंट, वेदर इट कैन बी सर्जिकल मैनेजमेंट, और वेदर इट कैन बी नर्सिंग मैनेजमेंट। हम लोग नर्सिंग से हैं, इसलिए वो नर्सिंग के ऊपर फोकस डाल देता है हमारा। लेकिन हमें पता मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में भी होना चाहिए, सर्जिकल के बारे में भी, और नर्सिंग के बारे में तो होना ही चाहिए पता। तो हम मैनेजमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं? क्यों मैनेजमेंट पे इसलिए फोकस दे रही है वो, क्योंकि वो प्रायोरिटी बेस्ड चाहती है। वो चाहती है कि स्टूडेंट्स को ये पता हो कि प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एग्जांपल की बात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कोई पेशेंट है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, अब उसको कोई हीमोलाइटिक रिएक्शन हुई या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है। अब इसमें प्राइमरी मैनेजमेंट क्या है नर्सिंग का, एक नर्स का क्या मैनेजमेंट है, एक नर्स का क्या रोल है, वो उसके बारे में पूछता है हमसे। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए तो जैसा कि मैं सारी वीडियोस जो हैं वो कॉम्पिटेटिव भी डालूंगा और हमारी जो यूनिवर्सिटी पैटर्न है उसके हिसाब से भी डालूंगा। बस मेन फोकस जो रहेगा मेरी वीडियोस का वो रहेगा कंसेप्ट क्लियरिंग। मैं आपके जीरो से लेकर फाइनल तक जितने भी कंसेप्ट्स हैं सारे क्लियर करवा दूंगा, इतनी मेरी कोशिश रहेगी। बस आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर मेरी वीडियोस को चेक करना है। मैं रेगुलर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को लाइक कर दीजिए, जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए। शॉर्ट्स फीड जो मैं डाल रहा हूँ आजकल बहुत अच्छे, मतलब रेगुलरली शॉर्ट्स में डालता हूँ और काफी कंसाइज मैनर में उनको मैं पोस्ट कर रहा हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जिससे उन लोगों को भी, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, उनको सबको जानकारी मिले इस चीज की कि हाँ हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिल जाए उस चीज का। अगर बात की जाए थोड़ा सा और मैं आगे डिस्कस करूं इस चीज को, कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल, ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आपको इन पे आपकी अच्छी कमांड है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे अच्छी कमांड है, तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि बहुत ही अलग लेवल की बात है, बहुत अच्छे बात बोली गई है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं जिसने भी सबने बोली है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर बढ़िया है तो मेडिकल सर्जिकल फिर पढ़ना आसान हो जाता है, थोड़ा सा रास्ता क्लियर होता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब जहां से फीटल लाइफ स्टार्ट होती है ना, मतलब जहां से कार्डियोजेनेसिस स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट होएगी, वहां से स्टार्ट करते हुए लास्ट एंड तक, जहां तक पूरा डिजीज पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा वहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करना भी और चैनल को लाइक करना भी। बस वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।